आइए मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से शुरू करती हूँ। एक युवक था, उनको धन कमाने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और सुख सुविधाओं के बीच अपना जीवन जीऊं। ऐसी उसकी तीव्र इच्छा थी। तो वो धन कमाने के लिए विदेश जाता है। हम सभी ने सुना है कि भारत से ज़्यादा पैसा विदेश में मिलता है। तो वह युवक धन कमाने के लिए विदेश की यात्रा करता है। वह विदेश पहुंचता है, काम खोजता है, उसको काम मिल जाता है और वह काम करना शुरू कर देता है और पैसा कमाने लगता है। अब वह युवक पैसा कमाता, खूब धन कमा रहा था, अच्छे से पैसा कमा रहा था और जितने पैसा कमाता वो अपने देश भेजने लगा, अपने घर, अपने गांव भेजने लगा। ऐसे करते करते कुछ वर्ष बीते। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं यहीं विदेश में ज़मीन खरीद लेता हूँ और एक मकान बना लेता हूँ। अब वह युवक ऐसा ही किया। वो विदेश में ज़मीन खरीदी और एक सुंदर सा मकान बनाया। अब वह कुछ ही पैसा अपने देश भेजता, अपने घर भेजता और बाकी का सारे पैसा अपने पास रखता गया। उन्होंने और ज़मीन खरीद ली और मकान बना लिया, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया और सारे सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लिया और बहुत सुंदर जीवन जी रहा था। ऐसे करते करते कुछ वर्ष बीते। तभी अचानक उस देश में एक नियम निकला कि बाहर से आकर जो भी व्यक्ति यहाँ रह रहा हो वो कृपया करके इस देश को छोड़कर चला जाए। नियम यह था कि जो भी व्यक्ति बाहर से आकर हमारे देश में रह रहा हो वो कृपया करके इस देश को छोड़कर चला जाए। और शर्त यह भी है कि उसके पास जो कुछ भी हो, जमीन हो, मकान हो, बैंक बैलेंस हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ को यहीं छोड़कर खाली हाथ चला जाए। यह खबर उस व्यक्ति तक पहुंची तो वह युवक, वह व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। सोचता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर अपने खून पसीने की कमाई से जमीन खरीदी, मकान बनाया, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया। अब इसको छोड़कर जाने को कहते हैं। मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अभी तो मैं इसका सुख ही नहीं भोगा हूँ, इसका आनंद ही नहीं उठाया हूँ और इसको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? ऐसे सोचकर वह व्यक्ति नहीं जाता है बल्कि वहीं छुप कर रहने लगता है। लेकिन वह कब तक छुप कर रह सकता था? एक न एक दिन पकड़ा ही जाता। तो वह व्यक्ति छुप कर रहने लगा। अब वहाँ के कर्मचारी खोज करते हैं, छानबीन करते हैं कि कहीं बाहर से आकर कोई व्यक्ति हमारे देश में तो नहीं रह रहा है। और एक दिन खोज करते करते उस व्यक्ति के घर जा पहुंचा। कर्मचारी को आते देखकर वह व्यक्ति छुप जाता है, घर अंदर चला जाता है। लेकिन जो कर्मचारी है घर का छानबीन करते हैं, खोज करते हैं तो उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। फिर उनसे कहा जाता है कि आपको इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, यह हमारे देश का नियम है। तो वह युवक, वह व्यक्ति कर्मचारी के आगे हाथ जोड़ता है, विनती करता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि भैया मैंने बहुत मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई से ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, सारे सुख सुविधाएं इकट्ठा किया है और इसका तो ठीक से मैं आनंद ही नहीं उठाया हूँ, ठीक से जिया ही नहीं हूँ और आप कहते हैं इसको छोड़कर चला जाऊँ। मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं नहीं जाऊँगा। तो कर्मचारी कहता है कि भैया ये हमारे देश का नियम है और इस नियम का पालन आपको करना ही पड़ेगा। अब वह बेचारा युवक दीनहीन हो जाता है, लाचार हो जाता है और सब कुछ को छोड़कर जाने लगता है। वो कर्मचारी उनका सब कुछ ले लेता है, सब कुछ हड़प लेता है।
यहाँ तक का उन्होंने जो कपड़ा पहन रखा था, वस्त्र पहन रखा था, उसको भी उतार लिया जाता है और कमर में एक छोटा सा कपड़ा पहनाकर उसको अपने देश से विदा कर देता है। सज्जनों, यह एक कहानी है और यह कहानी उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम यहाँ आए हैं तो यह हमारा अपना देश नहीं है, मानो हम विदेश में आए हुए हैं और इस विदेश को छोड़कर एक न एक दिन हमें अपना देश जाना ही पड़ेगा। और जिस शरीर में रह रहे हैं यह हमारा अपना शरीर नहीं है, अपना घर नहीं है, मानो हम किराए के घर में रह रहे हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के किराए के घर में रहता है तो घर मालिक कब घर खाली करने को कह दे, मकान खाली करने को कह दे, इसका कोई समय नहीं रहता है। घर मालिक को जब ज़रूरत पड़ता है तो मकान को, रूम को खाली करने को कह देता है। बस ऐसे ही जब हमारा समय पूरा होगा तो इस शरीर रूपी घर को छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा। एक भजनकार ने बहुत सुंदर कहा है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सज्जनों, यह जिंदगी एक किराए का घर है और इस किराए के घर को एक न एक दिन हमें खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? जब तक इस जीवन में रहते हैं, जब तक इस शरीर में रहते हैं, तब तक जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं और जब मौत की शहजादी आती है तो सब कुछ को यही छोड़कर जाना होता है। हम अपने धन संपत्ति का एक तिनका भी लेकर नहीं जा सकते। ऐसा कोई साधन ही नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हम कुछ लेकर जा सके। लेकिन जब तक इस जीवन में रहते हैं, इस शरीर का अहंकार करते हैं, अपने जवानी का अहंकार करते हैं, अपने पुत्र परिवार जनों का अहंकार करते हैं, अपने रिश्तेदारों का अहंकार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीर गर्व न कीजिए इस यौवन की आस, कबीर गर्व न कीजिए इस यौवन की आस, तेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलास। सदगुरु कबीर साहब जी पलास के फूल का उदाहरण देते हैं। हम सभी लोग देखते हैं, जानते हैं कि जब पलास का फूल, परसा का फूल जब खिलता है, गांव के बाहर देखते हैं, खेतों में देखते हैं, तो जब परसा का फूल खिलता है, पलास का फूल खिलता है तो कितना सुंदर दिखता है, लाल लाल फूल, कितना प्यारा लगता है। लेकिन वह कुछ दिनों में झड़ जाता है, खंखर हो जाता है, फिर वह देखने में अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसे ही हमारा जीवन है। जब शरीर में जवानी होती है तो यह शरीर कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है, लेकिन देखते ही देखते इसमें बुढ़ापा आने लगता है और यह शरीर खंखर हो जाता है। हमारी जो इंद्रियां हैं वह शिथिल हो जाती है, आँखों से दिखाई नहीं देती है, पैरों से चला नहीं जाता है, कानों से सुनाई नहीं देती है, आँखों से कम दिखाई देती है। तो यह शरीर जो है कमजोर होने लगता है, फिर यह शरीर अच्छा नहीं लगता है। साहब जी कहते हैं कबीर गर्व न कीजिए इस यौवन की आस। साहब जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तो इस शरीर का, इस जवानी का, इस धन संपत्ति का अहंकार मत कर, क्योंकि यह सदैव रहने वाला नहीं है। ये जितने भी कुछ हमारे पास होते हैं वो सब छूटने वाला है, नाशवान है। प्राणी जो है छूट जाता है और पदार्थ जो है नाश हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार करना
हमें नहीं चाहिए। सज्जनों, हमें बहुत सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। इस अमूल्य जीवन को पाकर, बेशकीमती जीवन को पाकर हमें अच्छा काम करना चाहिए। हमें ध्यान साधना का काम करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमें जीवन के अंत में पश्चाताप न होना पड़े। जब हमारी मौत आए तो हमें पछताना पड़े, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जब जीवन का अंत आए, जब हमारी मृत्यु पास आए तो हमें पश्चाताप हो, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें मनुष्य का सुंदर जीवन मिला हुआ है। इस जीवन को पाकर हमें ध्यान साधना करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।